अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काज़ी और मुझे बहुत देर हो गई आने में, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले दिनों मैं राजौरी के एक बाशिंदा एजाज़ अहमद डार, जो कि 24 साल बताए गए, उनकी कुछ आतंकवादियों ने, कुछ दहशतगर्दों ने और कुछ भगवादारी जो गौ रक्षक हैं जिनका ताल्लुक़ नागपुर से है, उन्होंने एजाज़ अहमद डार को इस दुनिया फ़ानी से ख़त्म कर दिया, उसकी ज़िंदगी को लाश में तब्दील कर दिया, और जिसके ऊपर अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें हर बार ये झांसा दिया जाता है कि पुलिस ने जो है अपराधियों को गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ़्तार करने से क्या होता है वो हम और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि बाद में इन लोगों को पैसा ले देकर छोड़ दिया जाता है। इस मौजू पर बहुत सारे साथियों ने वीडियोज़ बनाए। मेरे 2-3 मुतालबे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, जब भी हमारे दरमियान इस तरह का कोई हादसा होता है तो हम सबसे पहले जो है उसके लिए फ़ंडिंग का ऐलान कर देते हैं कि जो है इसकी मदद की जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि फ़ंडिंग से पहले उन मुलज़िमों पर, उन मुजरिमों पर, उन ज़ालिम डाकुओं पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो एक निहत्ते इंसान की जान ले लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मेरा मुतालबा इस मामले में ये है कि मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया से कि वो जल्द अज़ जल्द इस पर एक्शन लें। और जो सबसे ज़रूरी और अहम बात इसमें वो ये है कि जिस मकाम पर यह हादसा हुआ, मुरादपुर या फिर अल्फ़ा गेट के नज़दीक ये हादसा हुआ, मेरी एलजी साहब से ये अपील है कि इस मकाम पर जो है एक पुलिस की परमानेंट चौकी तैनात की जाए कि जो इस तरह के अपराधियों को और इस तरह के जो गुनाहगार लोग हैं, जो एक आम शख्स को, आम शहरी को जो है परेशान करते हैं और उसकी ज़िंदगी को लाश में तब्दील करने पर मजबूर कर देते हैं, इन लोगों पर लगाम लगाई जाए। मेरी आप तमाम साथियों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि एजाज़ डार को इंसाफ़ मिल सके और उस पर जो उसके ज़ालिम हैं, कातिल हैं, जिन्होंने ये इस काम को, इस वारदात को अंजाम दिया, उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर हो सके। तो मेरी तमाम साथियों से अपील है कि वो इस पर अपनी आवाज़ को बुलंद भी करें और इंतज़ामिया पर प्रेशर डालें कि इस चीज़ पर जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मेरी जहाँ तक नॉलेज है, ये चौथा या 5वां हादसा हो चुका है कि कुछ गुंडे जो है इस तरह गाय के नाम पर जो है लोगों को मारते हैं। हालांकि एजाज़ डार जो था, उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो मीडिया ने छापा है, वो ये है कि गाय नहीं बल्कि उसकी गाड़ी में एक भैंस थी जिसको वो लेकर जा रहा था और इन लोगों ने जो है उसको मार दिया। तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ। और आखिर में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये बिज़नेस करते हैं, गाय हो या भैंस हो, जो इसका व्यापार करते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि वो अपने पास जो है जो लाइसेंस वाली गन है वो रखें। कोई भी शख्स आप पर हमला करने की कोशिश करे, आप उसको फ़ौरन शूट करें। जो होगा बाद में देखा जाएगा। अगर इन लोगों की तरफ से इतना जुल्म हमारे ऊपर ढाया जाएगा तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। पिछले दिनों में भी मैंने ये बात कही थी, जब राजौरी में एक हादसा हुआ था, कुरान करीम की किसी शख्स ने तौहीन की, तो बहुत सारे साथी इस चीज़ को आम कर रहे थे कि हमें अमन को जो है बरकरार रखना है। तो इस तरह के अमन की हमें कोई ज़रूरत नहीं कि जिसमें हमारे नौजवानों की बेगुनाह जाने जाएँ, जिसमें हमारी शरीयत पर हमला किया जाए। इस तरह के अमन की हमें किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तमाम उन नौजवानों से मेरी अपील है कि जो इस तरह का बिज़नेस करते हैं वो अपने पास लाइसेंस होल्डर गने रखें। जो भी आपके सामने आता है हमला करने के लिए, आप उसको शूट करें, नहीं तो आप उसको गाड़ी से वार करें ताकि दोबारा इस तरह की कोई हरकत करने की ना सोच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।